अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है 12 अगस्त 2025 और दिन है भाई मंगल का। अभी टाइम हो रहा है 9:41। मैं निकल गया हूं अपने रोजगार और रिस्क हलाल की तलाश में। मुझे पहली बुकिंग भी आ गई है विले पार्ले की, लेकिन ईस्ट है या वेस्ट वो मैंने नहीं देखा है। और मैं ये बुकिंग जो लिया हूँ ये है ओला में। उबर में अच्छी बुकिंग नहीं आ रही थी तो मैंने ओला में ले लिया है। तो चलो भाइयों, मैं विले पार्ले वाली बुकिंग कंप्लीट करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। कल के दिन मैंने छुट्टी कर लिया था क्योंकि मेरी दुकान पे काम था, इसकी वजह से मैं अपनी गाड़ी को नहीं निकाला। बाकी आज जो भी कुछ होगा, जो भी कमाई होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को सारी हकीकत बताऊंगा। तो चलो मिलता हूँ आपसे आगे। गाइस, अपनी पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ JW मैरियट सहारा रोड टर्मिनल 2 के पास। इस बुकिंग में मुझे पैसा मिला है भाई 525 रुपया और टाइम लगा है 1 घंटा 27 मिनट। और यहाँ से मुझे अगली बुकिंग रिजर्वेशन में ही मिल गई है टर्मिनल 2 से नरीमन पॉइंट की। अभी मेरी दूसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। अभी टाइम हो रहा है 1:23। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था साकीनाका से। डिस्टेंस था 12 किलोमीटर और पैसा मिला है 247 रुपया। टाइम लगा है भाई 36 मिनट। भाई लोग, अपनी तीसरी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ BKC में, जहाँ से मुझे पैसेंजर को पिकअप करना था। क्योंकि मेरी जो बुकिंग है 2:50 पे है और अभी टाइम हो रहा है 2:35। अपनी टोटल 3 बुकिंग कंप्लीट हुई है। 3 बुकिंग में अपने को 1147 रुपया मिला है। अब आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। जब मेरी पहली बुकिंग कंप्लीट हुई थी उसके बाद मुझे उबर में एक रिजर्वेशन बुकिंग मिली थी टर्मिनल 2 से नरीमन पॉइंट की। वो बुकिंग पिकअप करने के लिए मैं गया। वो टाइम हो रहा था 11:12। उसके बाद जब वहाँ पहुँच गया तो पैसेंजर का वेट किया। पैसेंजर आया लगभग 35 से 40 मिनट के बाद। पैसेंजर जब आया तो मैं उसको बोला कि सर मुझे पिन बताइए। उसके पास पिन ही नहीं आ रहा था भाई। पैसेंजर आके गाड़ी में बैठ गया, बोला सर थोड़ा गाड़ी आगे लीजिए, हो सकता है पिन आ जाए। गाड़ी बाहर लिया, पिन नहीं आया। फिर मैं पूरा एयरपोर्ट घूम करके एयरपोर्ट के एकदम टॉप फ्लोर पे जो बाहर का एरिया है, जहाँ से सीधा सीधा निकलना रहता है एयरपोर्ट से एग्जिट लेने के लिए, वहाँ पे आया। वहाँ पे भी पिन नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैं गाड़ी में से निकल करके वापस से पार्किंग 6-7 तक का गया, अंदर ऊपर से ही जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं वहाँ से नीचे गया। पिन नहीं मिला भाई। मेरा लगभग 1 घंटा 35 मिनट खराब हो गया। यानी 11:11 हो रहा था, उसके बाद 12:36 हो गया, पिन नहीं मिला मुझे। फाइनली वो बुकिंग मुझे भाई कैंसिल करना पड़ा। आप लोगों को ये बताना जरूरी इसलिए था तो जब टाइम से पहले आप पहुंच जाते हो एयरपोर्ट पे तो आप वो जो लोकेशन है वो ऑन करना और लोकेशन का जो टाइम एकदम करेक्ट बता रहा होगा वहां तक जाना। और उसके बाद जब आपके मोबाइल में सेकंड चालू हो जाता है वेटिंग का, उसके बाद फिर आके अपनी गाड़ी में बैठना। ऐसा मत करना कि आप पिकअप करने के लिए टर्मिनल 2 पे पहुंच जाओ और आपके मोबाइल में जो वेटिंग का सेकंड होता है वो चालू नहीं हुआ और आप बैठ करके वेट कर रहे हो। अगर आपका सेकंड चालू नहीं हुआ है तो आपके मोबाइल में वेटिंग का चार्ज भी नहीं मिलेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा और कस्टमर को यानी पैसेंजर को आपकी बुकिंग का पिन भी नहीं आएगा, तो आपका खाली टाइम खराब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। देखो, ये जो पिन का मामला है ना, ये ऐसा है कि जब तक आप कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे नहीं पहुंचते हो, एकदम करेक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचते हो, तब तक आपके मोबाइल में वेटिंग का जो सेकंड चालू होता है वो चालू नहीं होगा। सेम यही सिचुएशन एयरपोर्ट पे थी। मैं 4थे माले पे था, लेकिन उसका जो लोकेशन था पिकअप का 4थे माले पे यानी P4 पे ही एकदम एंड का दिखा रहा था। अगर मैं एंड पे चले जाता तो मैं बाहर निकल जाता, तो कस्टमर को वेट कैसे करता। इसलिए मैं अंदर ही था पिकअप पॉइंट पे उबर के और मुझे पिन नहीं मिला, तो मेरा बहुत सारा टाइम खराब हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात थी आपको बताने के लिए। बाकी अगली बुकिंग 2:50 पे पिकअप करके और ड्रॉप करना है इगतपुरी में। उसके बाद आपसे आगे बात करता हूँ। तो प्लीज आज की वीडियो में बने रहो, बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। आप लोगों को अगर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
भाई लोग अपनी चौथी बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ इगतपुरी। समृद्धि से निकलने के बाद 2 किलोमीटर के बाहर ही लाकर के मैंने ड्रॉप किया है पैसेंजर को। बुकिंग का डिस्टेंस था 130 किलोमीटर। पैसा मिला है भाई 2214 रुपया और टाइम लगा है 3 घंटा 5 मिनट। बहुत ही मस्त बुकिंग थी, रिजर्वेशन में थी, वो भी सेडान इंटरसिटी रिजर्वेशन बुकिंग थी। और ला करके जो ड्रॉप किया हूँ भाई, मेरे सामने ही वो लोकेशन है, आप देख सकते हो। ये मेरे पीछे वाला जो लोकेशन दिख रहा है, कोई रिसोर्ट टाइप एरिया। यहाँ पे कुछ शूटिंग वगैरह होती है, बहुत सारी तरह की शूटिंग होती है, फिल्मों की भी होती है, एडवर्टाइजिंग की भी होती है। तो यहीं पे ला करके मैंने ड्रॉप किया है। अभी यहाँ से नासिक 46 किलोमीटर है, तो बुकिंग तो मिलना बहुत ही मुश्किल। नासिक की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूँ, 5-6 किलोमीटर हो सकता है बुकिंग मिल जाए यहाँ से। वैसे इस बुकिंग में टाइम बहुत ही कम लगा है, एकदम सही टाइम लगा है और पैसा भी ठीक ठाक मिल गया है। अब अगली बुकिंग अगर यहाँ से मिल जाए मुंबई की तो भाई पैसा वसूल हो जाएगा, वरना तो मेरा नुकसान भी हो सकता है। भाई लोग मैं अभी नासिक में हूँ। इगतपुरी में पैसेंजर को ड्रॉप करके मैं नासिक आ गया था, लगभग 35 किलोमीटर। और भूख लगी थी तो होटल ढूंढ रहा था। इस नासिक की तरफ ज्यादा अंदर आना पड़ा खाना खाने के लिए। लेकिन भाई अभी 8:35 हो गया है, बुकिंग नहीं आई है एक भी। इतना समझ में आ गया कि भाई नासिक की बुकिंग कभी भी शाम को 3 बजे 4 बजे के बाद पहुंच रहे हो तो मत लेना, क्योंकि यहाँ से बुकिंग नहीं मिलती है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब मुझे तो अभी तक कोई भी बुकिंग नहीं आई है, अब देखता हूँ। अरे यार एक भी बुकिंग, मतलब ना इंटरसिटी ना गो इंटरसिटी, कोई भी बुकिंग बजी ही नहीं है। अगर पुणे होता ना तो चले गया होता, लेकिन यहाँ से अगर मैं निकला भी तो 4 घंटा लगेगा जाने में। तो 4 घंटे में तो वैसे ही आधी रात मेरी खत्म हो जाएगी, तो जाके फायदा क्या होगा। उससे बेहतर मैं रात में यहीं सो जाता हूँ। 8:30 बज गया भाई, मेरे को आके लगभग 2.5 से पौने 3 घंटा हो गया है। भाई लोग अभी रात के टाइम हो रहा है 9:52 और मुझे अभी बुकिंग आई है। अंधेरी ईस्ट लिखा हुआ है, अब पता नहीं ये टर्मिनल 1 की बुकिंग है या कहाँ की है, नहीं मालूम। जा रहा हूँ मैं पिकअप करने के लिए। अभी 3 मिनट और लगेगा पिकअप लोकेशन पे पहुँचने के लिए। और यहाँ से मुंबई पहुँचने में लगभग मेरे को 3.5 घंटा लगेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने अभी जो चेक किया है 3.5 घंटा उसमें बता रहा है। अगर 3.5 घंटा लगेगा तो 1:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो गाइस चलो, अब अल्लाह का शुक्र है बुकिंग मिल गई है, मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। घर पे जाके सो जाऊँगा, कल सुबह फिर मैं काम पे निकल सकता हूँ, वरना रात ख़राब हो जाती तो कल दिन भी ख़राब हो जाता था फिर। और ये जो बुकिंग है भाई, ये इंटरसिटी में है, सबसे छोटी गाड़ी की बुकिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है ठीक। भाई लोग अभी 11:57 हो रहा है और मैं पहुंच गया हूं भिवंडी बाईपास के पास। जियो का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे सीएनजी मिल रही है, तो यहीं पे सीएनजी भराने के लिए रुका हूँ। क्योंकि भाई मेरी गाड़ी में ना सीएनजी ख़त्म हो गई थी हाईवे पे ही, तो 10 किलोमीटर मैं हाईवे पे चला हूँ और लगभग 5-6 किलोमीटर इधर चला हूँ पेट्रोल पे। अपनी 5वीं बुकिंग हो गई कंप्लीट और मैं आ गया हूँ टर्मिनल 2 पे। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था नासिक से, डिस्टेंस था 170 किलोमीटर और पैसा मिला है भाई साहब 2057 रुपया। टाइम लगा है 3 घंटा 5 मिनट और ये बुकिंग थी इंटरसिटी में। टाइम हो रहा है रात के 1:05। बहुत ही कम टाइम में मैं पहुँचा दिया। जाने के टाइम 130 किलोमीटर में मुझे 3 घंटा लग गया था, आने में 170 किलोमीटर में 3 घंटा 5 मिनट लगा है भाई। बाकी एयरपोर्ट की रौनक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब भाई यहाँ से मुझे सीधा जाना है अपने घर पे। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर मैं रुकूंगा तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, सो नहीं पाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा देर रुकना नहीं है। हालांकि मैं टर्मिनल 1 होके जाऊंगा, अगर बुकिंग मिल जाएगी तो वहाँ से भी बुकिंग लेके जा सकता हूँ मैं, और अगर नहीं मिलेगी तो सीधा निकल जाऊँगा। 10 मिनट इंतज़ार करूँगा मैं टर्मिनल 1 पे। देखो आरिफ भाई आ रहे हैं भाई लोग। देखो भाइयों, आज आपसे मुलाकात कराता हूँ अपने आरिफ भाई से। लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी मेरे भाई के निकाह में और आज मुलाकात हो रही है। अब मुलाकात क्यों हो रही है बता देता हूँ आपको। अभी मैं था नासिक में, आरिफ भाई थे पुणे में, हम लोग दोनों कॉल पे थे। सेम टाइम पे बुकिंग आई, सेम टाइम पे वहाँ से निकले भी। यहाँ भी 20 सेकंड के आगे पीछे पहुंचे हम लोग। मैं 169 किलोमीटर आया, इन्होंने 162 किलोमीटर कवर किया। मुझे 3 घंटा 5 मिनट लगा, इनको भी 3 घंटा 10 मिनट के आसपास ही लगा। आज मुलाकात अल्लाह ताला कराना चाहते थे, इसलिए सही टाइम पे पहुंच गए।
हुई है रात को 1 बजे। और अभी हम लोग हैं भाई 1 टर्मिनल 1 की ब्रिज से जस्ट पहले। मैं आरिफ भाई का इंतजार कर रहा था, आपने वीडियो में देखा होगा आरिफ भाई की गाड़ी आ रही थी अभी। बिल्कुल। अच्छा, हजरत के चैनल को आप लोगों को सपोर्ट करना है और शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जेन्युइन जो है ना वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, अभी ठीक है, सबका दिमाग सोचने का अलग अलग रहता है। आप लोग क्या सोचते हो, हजरत क्या सोचते हो, वो अलग अलग है, लेकिन झूठ नहीं मिलेगा। बराबर, वो फेक नहीं, फ्रॉड नहीं, कुछ भी। मैं तो भाई अपने चैनल पे फालतू की बातें भी नहीं करता हूँ। जो हो एकदम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बात, मतलब इन्फॉर्मेशन वाली बातें आपसे करने की कोशिश करता हूँ। होना भी यही चाहिए, मैं भी यही समझता हूँ। हाँ, झूठ मत बताओ कुछ भी। और मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ कि अपने वक्त को बर्बाद बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सही बात है। जहाँ भी आपका वक्त बर्बाद हो वहाँ से आप हट जाओ। सबसे पहले अगर नहीं हटोगे तो आप खाली दिन भर चिल्लाते रहोगे, कमाई नहीं हो रही है, तो वो होगी नहीं, क्योंकि वक्त जो है ना पैसे से ज्यादा कीमती है। कमाई तो देखो काम के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा तो चलता है। अगर आप सोचते हो कि आपको लाइफ में जो है ना वो हलवा खाने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, कभी कभी मतलब कड़वा भी खाना पड़ता है। देखो वक्त को अगर बर्बाद करोगे हाँ, तो जो बस। थोड़ी सी होने वाली थी वो भी नहीं होगी ना। वो भी नहीं होगी, सही बात है। और वक्त को बचाओगे तो भाई कम होगी लेकिन जरूर होगी। यहाँ से बुकिंग मिल पाती है या नहीं, खाली जाएगी? अगर यहाँ से बुकिंग मिल गई तो इसका भी अपडेट मिलेगा, इसलिए मैं अभी बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर बुकिंग मिल गई तो उसका अपडेट दूंगा, और नहीं मिलेगी तो बाकी का अपडेट तो आपको मिलने वाला है। पार्किंग भाई लोग फाइनली मैं आ गए अपने पार्किंग में। टर्मिनल 2 से मैं टर्मिनल 1 पे गया। वहाँ पे एयरपोर्ट पे एकदम सन्नाटा था, कोई पैसेंजर नहीं था। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई बुकिंग मिलने वाली नहीं है, तो सीधा वहाँ से मैं निकल करके अपने पार्किंग में आ गया। अगर मैं आज के अर्निंग की बात करूँ तो भाई आज अपनी ओला में 2 बुकिंग हुई है। 2 बुकिंग में 850 रुपए की अर्निंग हुई है, और उबर में लगभग 4 बुकिंग हुई है, और 4 बुकिंग में अपनी अर्निंग हुई है 4595 रुपए की। और अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूँ तो 5445 रुपए की अर्निंग हुई है। अपनी सीएनजी लगी है 1.25 बाटला, यानी लगभग 1200 रुपए की सीएनजी लगी है, और 100 रुपए का पेट्रोल लगा है, यानी 1300 रुपया अपना टोटल फ्यूल में खर्चा हुआ है भाई। 17.5 घंटा मैंने आज काम किया है, तब जाकर के भाई आज अपनी अर्निंग अच्छी हुई है। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं और देखते हैं। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, जहाँ भी काम करें ईमानदारी के साथ काम करें, ना हक किसी को परेशान ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।